एक बड़ा चेंज इंडियन मार्केट में आया, वो है रियल टाइम सेटलमेंट जो T+1 हुआ और अभी आई थिंक 1 आवर हो गया है। मैम बात कर रही है कि इसको रियल टाइम मुझे करना है। इसका अगेन फ्रॉम अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या आपको स्ट्रक्चरल चेंज शिफ्ट दिख रहा है और उससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? सेबी ये पिछले 10 सालों में जितना इन्वेस्टर्स के लिए किया है, मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कोई भी और मुल्क में इतना विचार से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कोई नहीं किया है। फेस टू फेस के एक स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे मौका मिला तो मैं चौका मार रहा हूँ, क्योंकि आज कलकत्ता में स्टॉक मार्केट इकोसिस्टम के एक बहुत भारी पर्सनालिटी आए हुए हैं और बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करके हम इंसाइट ले सकते हैं। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ शेयर बाजार ना इवॉल्व होता है और इवॉल्व होने में कहीं ना कहीं रेगुलेटर का रोल है, एक्सचेंज का रोल है और ऑब्वियसली हम सब का भी रोल है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं मार्केट के अंदर में, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर में, वो कहीं ना कहीं टॉप डाउन है। मतलब ऊपर में जो लीडरशिप है वो डिफाइन करती है कि मार्केट कैसे जाएगा। आज मेरे साथ एक वन ऑफ द लीडर्स ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेटर्निटी आए हैं और इनसे हम अंदर की बातें लेंगे। जितना हो सके, जितना सेंसिबल बात मैं कर पाऊंगा, जितना इनसे ले पाऊंगा, मैं लेने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वेलकम करते हैं इस स्पेशल फेस टू फेस के लिए श्री सुंदर सर, BSC के मैनेजिंग डायरेक्टर। वेलकम सुंदर सर टू फेस वेरी एक्साइटेड। लास्ट टाइम व्हेन वी इंटरेक्टेड इट वाज इन गोवा और वहाँ पे काफ़ी ऑडियंस के सामने हमने बातचीत की थी और मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि आप नए नए आए थे BSC के अंदर में एंड यू हैड एन एजेंडा, यू हैड अ क्लियर विजन। आर यू हैप्पी? अभी तक कैसा गया है? आर यू सेटिस्फाइड? हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी तरफ से जितना सेवा हो सके उतना करते जाए। सेवा के लिए कुछ अंत तो होता नहीं है। उसके पहले सर्वप्रथम हमें फिर से आपका फेस टू फेस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद सर। हाँ, 1 साल हो गया अभी आपसे मिल के। इधर बहुत काफ़ी तरक्की हुई है। दिल्ली और दूर है। यस, आई थिंक अच्छा भी है कि टारगेट बड़ा है तो काम करने में मज़ा आ रहा है। बिकॉज जितना मैं आपको जानता हूँ, आप कर्मयोगी है। तो आपने कहा मुझे कि आप सुबह 4 बजे उठते हैं एवरी डे, तो ये कोई आम बात नहीं है। ये डेफिनेटली वही कर सकता है जो एक टारगेट, एक विजन लेके लाइफ जी रहे हैं। मैं आज चाहता हूँ ना थोड़ा पर्सनल बातें करूँ, क्योंकि वहाँ इवेंट में बहुत लोग थे तो हम लोग प्रोफेशनल बातें काफ़ी किए थे। तो एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सनैलिटी मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, आपसे सीखना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं चाहता हूँ ऑडियंस को भी हम जितना सिखा पाएँ जीवन जीने का तरीका, मार्केट में पार्टिसिपेट करने का तरीका। आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया सर, अभी सेवा। और जनरली हम एक्सचेंज के प्रोफेशनल्स या एक्सचेंज के लोगों से ये वर्ड सुनते नहीं हैं। क्या है ना, जो भी हमारे मन पे वही मुंह पे आता है जी। मेरे जीवन में मैं जब शुरू किया, पहले बहुत और चीज़ों के लिए नौकरी ढूंढ रहा था। बाद में पैसे के लिए नौकरी ढूंढा, बाद में सोशल स्टेटस के लिए नौकरी ढूंढा। नौकरी करते आया। अभी ऐसे मोड़ पर हम पहुंचे हैं, ना सामाजिक स्थिति के लिए, ना अर्थव्यवस्था के लिए और किसी चीज़ के लिए नौकरी करने की ज़रूरत है। तो अभी बस एक ही चीज़ के लिए हम नौकरी कर सकते हैं, वो मन से, दिल से अगर सेवा का कुछ मोड आ जाए तभी हम सेवा कर सकते हैं। इसलिए अभी हम सेवा का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। व्हाट अ लवली थॉट। और सेवा के साथ जब हम जुड़ते हैं तो हम किसकी सेवा करते हैं? हम आम आदमी जो कि शेयर बाज़ार में वेल्थ क्रिएट करने आए हैं, प्राइमरी तो हम उसी की सेवा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ तो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे आपके शेयर होल्डर होंगे, जो आप बाय द वे बहुत ज़्यादा खुश है। आई थिंक आपके आने के बाद में स्टॉक प्राइसेस हम सब ने देखा है कि कितने ज़बरदस्त उछाल उसके अंदर में आई है।
ऑल्दो मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा उसकी बात नहीं करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट यू इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन, बट बीएससी सालों साल से सर इस काम में लगा हुआ है और आप आए हैं तो एक अलग ही एनर्जी, अलग ही जज्बा काम में दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पहले कोई था उनका नहीं था, वो भी बहुत ही अच्छा काम करते थे, मेहनत सब करते थे सर, बट आपके आने के बाद में आउटपुट अपरेंटली दिख रहा है और जो शेयर होल्डर्स भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो आम आदमी भी देख पा रहा है। ऐसा क्या आपने मैनेजरियल चेंज या आपने क्या स्ट्रैटेजिक चेंज किया कि आपको लग रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चेंज कैसे हो गई? तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। मान लीजिए घर पे एक पुराना बक्सा है जिसमें बुजुर्गों ने बताया कि हमारा कुल का जो धन है वो रखा गया है, यही है बक्सा, यही है चाबी। एक दिन सब सदस्य लोगों ने एक कोशिश किया, तय कर लिया कि आज हम ये बक्से को खोलेंगे। हाँ, खोल के इसमें हमारा कुल का क्या धन है वो दे के ही रहेंगे। सब बुजुर्ग लोग बोलते हैं इसमें बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है, हम तो खोल के देखा नहीं है। सब लोग बैठे पुराना बक्से को लेकर आए और ताला में चाबी लगाए और खोलने की कोशिश की। पुराना बक्सा, पुराना ताला खुल नहीं रहा है। सब लोग थक चुके थे। वो चाबी एक बाजू में पड़ा था और सब लोग बैठ गए। एक छोटा सा बच्चा ये सबको देख रहा था। उसको लगा ये तो कुछ खेल है, सब लोग खेल रहे हैं, तो खाली हम नहीं खेला है, हमें कोई खेलने नहीं दिया। अब तक तो सब लोग आपस में एक दूसरे से चाबी बांट के खेल रहे थे, हमें खेलने ही नहीं दिया। अभी तो पड़ा है ना चाबी ऐसा, तो करके वो चाबी लगाया, वो ताला खुल गया। तो आप ये मानेंगे क्या वो बच्चा खोला है करके? पहले जितने भी लोग ट्राई किए उन सबका मेहनत उसमें गया था। ये बस निमित्त मात्र बन गया ये बच्चा। हम भी निमित्त मात्र है। पहले बहुत सारे लोग कोशिश किया, हम निमित्त मात्र बन के अभी आए। खाले कलु समारब्धाः फलम बध्नन्ति नीतया। हर चीज के लिए एक समय होता है। शायद बीएससी का समय आ गया। हमारा खुशनसीब ये है कि उस समय पे हम उधर बैठे हैं तो लोगों को लग रहा है हम कुछ चमत्कार किया। ऐसा कुछ नहीं है। सब बुजुर्ग लोगों ने बहुत उसमें मेहनत करके गया, उसका फल अभी बीएससी भुगत रहा है। उसके लिए हमें लोग बोलते हैं कि आपकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है सर। सब लोग ट्राई किया, वो जो ट्राई कर रहे थे उसी की दिशा में हम भी आगे बढ़ रहे थे। बस एक ही चीज़ हमने किया, हाथ जोड़ के विनती करके सबसे पूछा हमें क्या करना चाहिए जिससे आप हमारे एक्सचेंज में ट्रेड करेंगे। हमारा सवाल आ तो यही था पूरा 1 साल। अब ये हमें हुक्म फरमाइए, हम जो करने से आप हमारे एक्सचेंज को आंख उठाकर नज़र मिला के देखेंगे, हमारा सहयोग देंगे। शायद वो जो बोली थी वो टाइम आ गया था, इसलिए सबको पसंद आया और मार्गदर्शन किया। वो मार्गदर्शन के हिसाब से जब हम चलने लगे थोड़ा थोड़ा करके सक्सेस आने लग रहा है। यही हमारा विचार है इसमें। सर यही सब जवाबों से पता लगता है कि क्यों बड़े लोग एक लेवल पे जाने के बाद सक्सेसफुल होते हैं, कि दूसरों को आप क्रेडिट उतना ही देना चाहते हैं जितना आप इस सिचुएशन पे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा मार्केट ओरिएंटेड चर्चा करता हूँ सर। कुछ डेटा अगर आप शेयर कर पाएँ कि अभी आज के रेट में बीएससी का कैश मार्केट में, डेरिवेटिव में और क्या मार्केट शेयर है? इक्विटीज मार्केट में 8 से 10% तक का मार्केट शेयर है। जब हम शुरू किए थे 5 से 6% का था। मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। जब हम शुरू किए थे जितना डेली वॉल्यूम था उसका ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स अभी वॉल्यूम हो रहा है मार्केट में। वो बड़े मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा मार्केट शेयर हमें बहुत खुशी देती है वो। इक्विटी डेरिवेटिव्स में वाकई में मार्केट शेयर के हिसाब से तोलना मेरे ख्याल से गलत है। क्यों? प्रोडक्ट अलग अलग है। कंपीटिंग प्रोडक्ट होता तो आप मार्केट शेयर बोल सकते हैं, बरोबर। सब प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से महान है। तो इसलिए
तोलना नहीं चाहिए, फिर भी लोग तोलते हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं। हमारा मार्केट शेयर अभी 15 से 20% में रह रहा है। ओके। तो सर एक रिटेल इन्वेस्टर जो ब्रोकर फेसिंग है, वो तो ब्रोकर को ही जानता है। अब वो उसके पीछे कौन सा एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है। डेरिवेटिव में तो जैसे आपने बोल दिया कि भाई प्रोडक्ट ही अलग है तो मैटर करता है, जिसको सेंसेक्स में करना होगा सेंसेक्स में ही करेगा, राइट। लेकिन फ्रॉम अ कैश मार्केट पर्सपेक्टिव उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि ट्रेड कहाँ हो रहा है? वाकई में फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। एक ही चीज़ का फ़र्क पड़ना चाहिए। मुझे जो भाव मिलता है वो सबसे मेरे लिए सस्ता है क्या, बराबर, मेरे लिए सबसे बड़ा फायदा तक है क्या, लाभदायक है क्या, यही सोचना चाहिए। जब दो एक्सचेंज होता है, सेम चीज़ दो एक्सचेंज में जब बिकता है, आप मानो या ना मानो, आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, अलग अलग भाव में बिकता है। अगर उसको मान लीजिए कि 10 शेयर चाहिए और 5 शेयर का भाव एक एक्सचेंज में अच्छा है, नेक्स्ट 2 शेयर का भाव दूसरा एक्सचेंज में अच्छा है, नेक्स्ट 3 शेयर का भाव वही पहला वाला एक्सचेंज में अच्छा है, उसका ऑर्डर तो ऐसे ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, तभी उसको लाभदायक होगा। बराबर है। यही हमारा उम्मीद है। हम क्या करते आ रहे हैं, सब ब्रोकर्स को यही विनती कर रहे हैं, आप तो ज़्यादातर आजकल रिटेलर्स के लिए मोबाइल ऐप देते हो। मोबाइल ऐप देते वक्त दोनों एक्सचेंजेस का भाव अगल बगल में दिखाओ, ताकि ना वो डिसाइड करें। क्योंकि आप सही कहा, सेम चीज़ दो जगह पर जब बिकता है, कस्टमर को क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ से खरीदें या ना खरीदें। एक ही चीज़ में फ़र्क पड़ेगा, भाव। भाव तो अलग अलग है, वो दोनों अगल बगल में नहीं दिखाएंगे। पहले तो ऐसा था, दिखाते ही नहीं थे। बाद में जब दिखाने लगे, अगर एक कंपनी का नाम से शुरू, मान लीजिए मैं ऐसे ही एक नाम लेता हूँ, रिलायंस लेता हूँ। रिलायंस का बहुत सारा स्क्रिप्ट है। अगर मान लीजिए एक एक्सचेंज का पूरा रिलायंस का स्क्रिप्ट दिखाने के बाद अब दूसरा एक्सचेंज को दिखाएंगे, अगल बगल में नहीं है ना, कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। मोबाइल का स्क्रीन तो एकदम छोटा है, पूरा स्क्रीन को एक ही एक्सचेंज का भाव पूरा कवर करेगा, तो उसको लाभदायक नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है। अगर दोनों दिखा दिया, दोनों में ट्रेड किया, उसका मार्जिन बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ये तो इंटरऑपरेबिलिटी जिसके लिए हमारा रेगुलेटर्स ने लाया है, उसका फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है उसको। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स थे, थोड़ा बहुत अभी भी है, लेकिन ब्रोकर लोग अभी बहुत सहयोग दे रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना मोबाइल ऐप को बदला है ताकि कस्टमर को जिधर जाने से अच्छा प्राइस मिलेगा उधर जाएगा। अभी सेबी एक कानून भी निकाला है हमारे ही थ्रू, अगस्त 1 तारीख से, जब एक इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट एक ब्रोकर को ऑर्डर देता है, वो ब्रोकर उसको जिधर जैसा भाव मिलता है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर सकता है, और 2 कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू नहीं करेगा, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नोट दे देगा। उसमें सिंगल वीवैप होगा। ज़्यादातर एफपीए लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी एक ऑर्डर देते हैं, उसको बाद में शाम को विभाजित करके अलग अलग स्कीम्स पे अकाउंट करते हैं। एक ही वीवैप नहीं मिलेगा, उन लोगों के लिए तकलीफ है। अभी एक वीवैप तो मिल जाएगा। कानूनन जो करना चाहिए था वो हमारा रेगुलेटर ने कर दिया। अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स इसको इन्वेस्टर तक पहुंचाना है, उसमें अभी हम लगे हुए हैं। सर एक कॉमन क्वेश्चन मेरे पास एकदम आम आदमी का क्वेश्चन होता है कि मैंने कुछ भी शेयर खरीदा, वो मेरे डीमैट में आ गया, इसमें रिस्क है क्या कोई? क्या शेयर डूब सकता है मेरा? क्या ब्रोकर डूबने से मेरा पैसा डूब सकता है? ये कॉमन क्वेश्चन है। 10 साल पहले इंडिया का फ्रेमवर्क बहुत अलग था, 5 साल पहले बहुत अलग था, आज बहुत अलग है। क्या आप कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकते हैं कि इंडिया में अब ब्रोकर डिफ़ॉल्ट या कोई भी फ्रॉड अगर होगा तो उसमें आम आदमी का शेयर डूबने का पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गया? हाँ, ये आप सही तरह से बोला, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गया।
ऑलमोस्ट इट हैज़ बिकम ज़ीरो। अगर क्लाइंट पूरा राइट और प्लेज और अथॉरिटी लेटर सब कुछ ब्रोकर को दे के रखता है तो बात अलग है। अगर आदमी थोड़ा बहुत अपना अक्ल यूज करके अपना बुद्धि को यूज करके जो भी डीमैट में अपना है उसका सुविधा करके रखता है तो ब्रोकर का डूबने से इसका क्या फ़ायदा है। अभी तो पेमेंट डायरेक्टली क्लियरिंग कॉरपोरेशन को जाता है क्लाइंट को, क्लाइंट से पेमेंट क्लियरिंग कॉरपोरेशन से पेमेंट क्लाइंट को, सिक्योरिटी डायरेक्टली इनटू द क्लाइंट अकाउंट। से भी ये पिछले 10 सालों में जितना इन्वेस्टर्स के लिए किया है मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कोई भी और मुल्क में इतना विचार से इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट कोई नहीं किया है। अभी बस 15 दिन पहले मैं एक विलायत में एक देश में था। उन लोगों ने मेरे को बता रहा था, वो यूरोपियन नेशन है, मिफिड के बाद मार्केट का खाली 10% वॉल्यूम एक्सचेंज में आता है। मैं पूछा बाकी सब कहाँ जाता है? इतना सारा ट्रेडिंग वेन्यू है, डार्क पूल है, उसमें चला जाता है। आप लोगों के यहाँ होता नहीं है क्या? हम बोला हमारे यहाँ उसको होता है तो हम लोग उसको डब्बा कहेंगे, पूरा कायदा कानून उसके पीछे लग जाएगा उसको मारने के लिए। हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। मैं उन लोगों से एक सवाल पूछा, अगर 90% आपके यहाँ थ्रू नहीं होता है, मतलब मान लीजिए मैं एक क्लाइंट हूँ, मैं मेरा ब्रोकर के पास बोला जाके मेरे को 10 ब्रिटिश टेलीकॉम का शेयर्स चाहिए। मान लीजिए उन्होंने खरीदा करके मेरे को बोला, पैसा ले लिया, मेरा डीमैट अकाउंट तो होता नहीं है बाहर, उनका ऑमनिबस डीमैट अकाउंट में है। वो एक पर्ची दिया, वही साक्षी है कि मेरा शेयर है। मान लीजिए ऐसा एक दिन वो पूरा अपना ऑमनिबस अकाउंट में जितना भी शेयर है वो बेच देता है, पैसा लेकर गायब हो जाता है। मेरा क्या है? मैं कहाँ जाऊँ? मैं वो एक्सचेंज से पूछा, मैं आपके पास आके पर्ची दिखा के पूछ सकता हूँ कि ये देखो पर्ची है? नहीं दिखा सकते। क्यों? हमें क्या मालूम है कि आपका ट्रेड हमारे यहाँ हुआ कि नहीं? हम तो ये नहीं बोल सकते। तो मैं पूछा कि मेरा प्रोटेक्शन? तो आपने चुना है ब्रोकर को, आपने ट्रेड किया, आपकी मर्जी, हम क्यों प्रोटेक्ट करें? ये सोच है बाहर देशों में। हमारा देश को देखिए, एक शेयर ट्रेड किया तो भी आपको उतना ही प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं। आप लाखों शेयर ट्रेड करते हैं तो हम इसमें पक्षपात नहीं करते। हर इन्वेस्टर को एक ही सही मानकर कौन सा रेगुलेटर कौन सा मुल्क में इतना सोच विचार करके इन्वेस्टर प्रोटेक्शन देता है। ये भारत नागरिक को, भारतीय आदमी, हर एक व्यक्ति को गर्व होने के लिए एक मामला है। सही बोल रहे सर। कोई अगर ट्रेड करता है तो वो ट्रेड एक्सचेंज में वेरीफाई हो सकता है? से कोई ब्रोकर ने फ्रॉड कर रहा है, गलत कॉन्ट्रैक्ट नोट दे रहा है, मेरे पास तो ईमेल में आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट नोट, अगर मुझे कभी रैंडमली आपको एसएमएस आता है ना सर? हाँ, आपको एसएमएस आता है, ट्रेड नंबर है, ऑर्डर नंबर है, टाइम है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये जो मैं पर्ची बता रहा था उसमें थोड़ी ऑर्डर नंबर था, विलायत में को थोड़ी ट्रेड नंबर था। इधर आपको दिखा देता है सेकंड की हिसाब से, घंटा, मिनट, सेकंड तीनों दिखाता है। सिस्टम में तो माइक्रो सेकंड में है सब कुछ, तो हर एक चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो। उसके लिए और सुविधा करके दिया है। आपको कुछ कंप्लेन है वो कहाँ दर्ज करना है, उसके लिए कुछ खर्चा नहीं है। सेबी का वेबसाइट है, एक्सचेंजेस का है, तो सब कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक्सचेंज बीएसई की वेबसाइट पे कोई सेक्शन है जहाँ पर अगर मैं ट्रेड नंबर डालूँ तो मुझे दिख जाएगा कि हाँ आपने ट्रेड किया था? ऐसा है क्या? मेरे को पता नहीं है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। Okay. लेकिन ऐसा जरूर है कि अगर आपको कुछ कंप्लेंट है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ. उसको देखने के लिए कितना दिन लेना चाहिए, कितना दिन नहीं लेना चाहिए, उसके लिए कानून है। राइट। ये होगा ना होगा
माय अपॉलॉजीज, मेरे को पता नहीं वो ठीक है, कुछ ऑपरेशनल क्वेश्चन हो गए सर, ज़रूरी नहीं है कि देखिए सर जिस लेवल पे है ज़रूरी नहीं है कि हर बात होगा, बट इसका आंसर मैं निकलवाऊंगा। बिकॉज अभी क्या हुआ था ना, एक बहुत बड़ा ब्रोकर है सर, उसके थ्रू किसी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किया था। अब मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है इन्फॉर्मेशन, और किसी ने ऑनलाइन कंप्लेन किया है कि मैं जब रिडीम करने गया मेरा म्यूचुअल फंड का, तो फंड हाउस ने बोला कि तुम्हारा तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो अब ये एक इशू बन गया इंडिया में, ब्रोकर का नाम नहीं लेते हैं, बट ये एक इशू बन गया है कि लोग ऐप यूज़ करके ट्रांजैक्शन तो कर ले रहे हैं विद अ फेथ कि ये ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर जो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड है चाहे एक्सचेंज है, वहाँ पे जा रहा है, रजिस्टर हो रहा है। तो मे बी कोई तो तरीका इंडस्ट्री निकालेगी कि एक वेबसाइट होगा या कुछ होगा जहाँ पर आप ऑर्डर नंबर, ट्रेड नंबर डालो और आपको दिख जाएगा कि हाँ ये वेरीफाइड है। ये तो आप म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इसमें तो आपको अपने आप चेक कर सकते थे, बिकॉज पैसा आपके अकाउंट से डायरेक्ट जाता है। अभी नॉन पूलिंग है, पूलिंग तो अलाउड नहीं है, तो स्ट्रेट आपका पैसा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को जाता है, अकाउंट का क्रेडिट आपको स्ट्रेट आता है, इसमें ब्रोकर बीच में आता ही नहीं है। तो ये जो भी है ये तो थोड़ा सोचने वाली बात है। ऐसा किसी का कंप्लेंट है उसको तो जांच करना ही चाहिए, विचार विमर्श होना ही चाहिए। राइट सर, राइट सर। सर वापस से रिटेल इन्वेस्टर पे बातचीत कंटिन्यू करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट की थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि ये है हॉट टॉपिक है अभी, तो इस पर बात तो करनी पड़ेगी। डेटा भी ये सजेस्ट कर रहा है कि डेरिवेटिव में 90% लोग पैसा खो रहे हैं, राइट। थोड़ा मुझे इस डेटा में फॉल्ट नज़र आता है, बट एक बार कंक्लूजन जो है उसको मान लेते हैं कि भाई लोग पैसा खो रहे हैं। तो और हमने अभी ग्रोथ भी देखा है सर कि सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखे इंडिया में, मैसिव ग्रोथ हुआ है डेरिवेटिव्स के अंदर में। अब तो रेगुलेटर भी थोड़ा सा वैरी हो रहे हैं। कल भी जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर में इसको लेके चर्चा हुई है। आई थिंक एक अलग कमेटी बन रही है जो इस पर चर्चा करेगी। आपको, क्योंकि आप ऊपर लेवल पे हैं, जितना आप इन्फॉर्मेशन हमका साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कीजिएगा सर। इस पे क्या क्या एक्शन प्लान बन रहा है? कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है, बंद होने वाला है? बिकॉज लोग घबराए हुए हैं, पर्टिकुलरली जो अब इसको लाइफ बना लिया ना अपने डेरिवेटिव ट्रेडिंग को, वो घबराए हुए हैं कि मैं लाइफ प्लान करूं कि नहीं करूं, ये रहेगा कि नहीं रहेगा। सर हमारा रेगुलेटर का एक खासियत है, वो जितना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के ओर ध्यान देते हैं उतना मार्केट डेवलपमेंट के ओर भी ध्यान देते हैं। मैडम कल बहुत अच्छा समझाया, 3 मुद्दा समझाया मैडम ने। एक तो मार्केट सेफ्टी है, मार्केट में रेसिडुअल रिस्क है क्या, मैडम को जवाब भी दिया। जितना तक हमारी जानकारी है उतना रिस्क नज़र नहीं आ रहा है, वी हैव बीन मैनेजिंग इट वेल। दूसरा है कि इन्वेस्टर एजुकेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन थ्रू इन्वेस्टर एजुकेशन, उसके लिए क्या करना है, आगे कैसा ले जाना है और इसका भी क्या देखना है, उसके लिए ही कमेटी को बनाया है। सेकेंड है इसका रेगुलेटरी, इसको पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव, इससे सामाजिक फ़ायदा कितना होता है, ये इसी दिशा में कंटिन्यू करना है क्या, वो सोच विचार विमर्श, वो तो अलग ग्रुप करेंगे, वो हमारे बस की बात नहीं। इसमें जो पहला 2 चीज़ है उसमें थोड़ा तो हमारे बस की बात है, उसमें विचार विमर्श करते हैं। ओके। जैसा मैडम भी कल बताया था सेबी का बोर्ड मीटिंग के बाद, हमारा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक अनोखी चीज़ है दुनिया में, जिसकी वजह से ऑनलाइन रियल टाइम क्लाइंट लेवल पोर्टफोलियो बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। इतना मजबूत है वो, 90% आप अपना कोलैटरल यूज़ करने से तुरंत आपको रिस्क रिडक्शन मोड में डाल देता है। आप पोजीशन काट सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो। एक अनोखी चीज़ है, तुरंत डाल देता है। तो इसकी वजह से मार्केट सेफ्टी में इतना किसी को कंसर्न नहीं आ रहा है, वो तो ठीक है। कंसर्न किस बात की है, मैं इसको अंग्रेजी में कहता हूँ जी। इन्वेस्टर्स शुड ट्रेड व्हाट दे अंडरस्टैंड एंड दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव ट्रेडेड। अगर ये नहीं होता है, बिना सोच समझ के कोई ट्रेड करता है तो प्रॉब्लम होगा। ऐसा क्यों करेगा? करेगा ना। अगर मेरा पड़ोसी आके मेरे को बोलता है, तेरे को पता है मेरा एक दोस्त है, उसका एक पड़ोसी है, उसका ननंद का मामा का चाचा का बेटी, उसका पड़ोसी ने बोला करके इसमें निवेश किया, बहुत फायदा हुआ। एक कही सुनी बात को
सच मानकर अगर अंधा बन के कोई अपना बाप का पैसे से मार्केट में खेलेगा और उसको खोएगा, अगर उसको दुख होता है कि नहीं हमें दुख होगा, ये ऐसा क्यों कर रहा है? हमारी तरफ से हम ये माने या ना माने करके डॉक्टर माने वीडियोस निकाला है। ओके उसमें यही हम समझाने की कोशिश करते हैं, सोचकर समझकर निवेश कर करके, जैसा एनएससी बोलता है, बहुत पहले से बोलते आ रहा है एनएससी, उसी मैसेज को हम दोहराते हैं। किसी ने बोला करके विश्वास मत करो, खुद का बुद्धि यूज़ करके, इस्तेमाल करके आप कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी निवेश करना है करो, नहीं तो तुम्हारे लिए फ़ायदा मंद तक नहीं होगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, वेबिनार वगैरह कंडक्ट करते हैं। तीसरी चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, विच अगेन सेबी इज लुकिंग एट। पड़ोसी बोलता है कि नहीं पता नहीं है, फिन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। इसमें बहुत बड़ा टोकरी में सब फल अच्छा है, उसमें एक गलत फल डाल दिया तो पूरा टोकरी खराब है ना। वन बैड फ्रूट itself can spoil the entire your basket. इसमें इतना ऐसा भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो बोलते जा रहे हैं कि तो ये करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, वो करोगे तो उतना पैसा मिलेगा। उसका अभी सर्टिफिकेशन की बात चल रही है, उसका क्या नतीजा निकलेगा भगवान जाने, देखते हैं उसका टाइम में। ओके हर चीज के लिए एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन एंड एवरी सॉल्यूशन विल क्रिएट न्यू प्रॉब्लम। ये तो दुनिया की रीति है। So that influences part therefore has to be taken care of so that people do not get into wrong things. ये सब बोलने के बावजूद और एक चीज दोहराना पड़ेगा, वो क्या है? बीएससी के अंदर 2020 में 5 crore UCCs were there. Okay. Today it is 18 crores. 19 crore mutual fund folios are there as of last month end. If you look at it, एनएससी का मार्केट पल्स करके एक अच्छा किताब आता है, उसमें अच्छा सारा बहुत सारा अच्छा डिटेल्स देते हैं। If you look at the entire market, I also read that with lot of interest. Yeah. My understanding is in equity market in April 1.25 crore investors participated. The number for equity derivatives at NSE is less than 43 lakhs. BSE का क्या नंबर है? BSE तो एकदम छोटा है, 16 lakhs. इतना निवेशक 18 करोड़ इन्वेस्टर में से हम टेल एंड को देख के कंसर्न भी हो रहे हैं। ये दो चीज को दिखाता है। मे बी अवर कंसर्न्स आर नॉट टोटली to be worried about types. And second, it also shows our sincerity. इतना छोटा भी होगा तब भी हम कंसर्न रखेंगे। ये दोनों दिखा देता है। Actually, I am concerned about very another different thing. इसमें बड़ा एक्सचेंज में 43 lakhs की बात कर रहे हैं, right? You look at the gaming sites today. I don't want to name any gaming sites. वो अपना अपना मर्जी से लोग जा रहे हैं। भरपूर एडवर्टाइजमेंट आता है। आप इंटरनेट में आपका आईपैड ले लो, कोई भी एप्लीकेशन खोलने की कोशिश करो, 5 मिनट में 6 एडवर्टाइजमेंट आपको आ चुका है। One such, I'll take 2 cases. One has 27 crore people. It's a gambling site, gaming site. Another one has 11 crores. ना कोई KYC, ना कोई अत्ता पत्ता, ना कोई सेफ्टी, पूरा गैम्बलिंग। 43 lakhs किधर है, ये किधर है? We are worried about market. As SEBI and exchanges, we are worried about investor protection. So हमारा तालुका 43 lakhs से बंद। बट देश जब लेते हैं, कैन वी फॉरगेट दिस 27 crores and 11 crores? ये मेरे को बहुत दुख देता है। एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दिस वरीज मी। वी आर सो कंसिडरेट, 43 lakhs is concerning us,
कौन इसका ख्याल कर रखेगा? मेरे को बहुत दुख होता है इसमें। ये भी ना ऐसा हो सकता है कि दिस पीपल, देयर मे बी सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस, रम्मी खेलो आप अमीर बनोगे। मेरा नौकरी नहीं था, मैं रम्मी खेलना शुरू किया, मैं एक ही दिन में करोड़पति बन गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट्स बोल रहा है। दिस इज वरीइंग मी। और मैं ये मानता हूं ये देश की विकास 2 जगह से आने वाला है, नारी शक्ति और युवा शक्ति। युवा लोगों बहुत से मिलते रहता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, लोग आते हैं, बड़ा बड़ा ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स फ्रॉम कॉलेजेस कम टू बीएससी टू विजिट बीएससी। हम 5-10 मिनट उनसे टाइम पास करते हैं, बात करके उनका क्या विचार विमर्श है, नारी शक्ति और युवा शक्ति क्या बोलता है ये समझने के लिए। एक चीज़ मेरे को बहुत ही कंसर्निंग है, ये बच्चे लोग सब क्रिप्टो की बात करते हैं। ना कोई कानून, ना कोई केवाईसी, ना कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। मेरा तालुका, मैं फिर से बोलता हूँ, खाली कैपिटल मार्केट से है। मेरे हाथ से बाहर होके बात करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैं भी तो एक नागरिक हूँ। नागरिक के तौर से जब मैं ये देखता हूँ, ये मेरे को ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है। बरोबर सर, इसकी बात कर रहे हैं तो एक बार फॉरेक्स मार्केट की बात भी करते हैं। और अपन लोगों ने ये देखा ही है कि जो कुछ ऐसे ऐप्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में लोग यूज़ कर रहे हैं, और आरबीआई बार बार बोलता है कि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मत करो, पैसा ट्रांसफ़र मत करो, बट लोग करते हैं। तो वहाँ भी चैलेंज तो है कि एफएक्स में किसी को ट्रेड करना है तो वो ये सब जगह जा रहा है। लेकिन हमारे एक्सचेंज के अंदर में कितना अच्छा फॉरेक्स सेगमेंट था, और आज दुर्भाग्य है कि वो सेगमेंट जो है वो नहीं रहा। राइट, प्लीज़ अलाउ मी टू बी वेरी कैंडिड। तो इस पे कोई, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात करता हूँ सर, जो हो गया, मैं ऑप्टिमिस्टिक बात करता हूँ। इसमें आपको लग रहा है स्कोप कि वापस से हमारा फॉरेक्स सेगमेंट रिवाइव हो सकता है, आ सकता है, कुछ बातचीत चल रही है? मैं हमेशा ये कहते आता हूँ, मैं आपको दोहराता हूँ उसको, हम लोग चम्मच जैसा है। बांडा में जो भी है उसको पड़ोस दे। चम्मच बन के पड़ोसना हमारा धर्म है, वो धर्म निभाते हैं। अगर चम्मच से कोई पूछता है क्या बांटना है, चम्मच शायद बोलेगा नहीं तो चम्मच का क्या धर्म होता है, जो है उसको बांटो। हम जो भी रेगुलेटरीली हमारे लिए विधि दिया है, धर्म दिया है, उसी को निभाते जाते हैं। कानून कुछ है, लोग उसको एक तरह से समझ रहे थे, इसके लिए ट्रेडिंग हो रहा था, हम सब सुविधा करके दे रहे थे। अभी क्लैरिफिकेशन मिला तो लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम पड़ोस नहीं पा रहे हैं। अगर दूसरा कुछ सिचुएशन निकलता है जिसकी वजह से फिर से वो रिवाइव होने की संभावना होता है, हम तो सबसे पहले खड़ा रहेंगे उसको रिवाइव करने के लिए। सर, आपने ना डिप्लोमेटिकली जवाब दिया इस चीज़ का, बट क्या कोई भी डिस्कशन ऊपर लेवल पे चल रहा है? सर, आप लोग ऊपर बैठे हैं और एक आम आदमी को तो वहाँ का थिंक टैंक का एक्सेस नहीं है ना, तो हम तो आपके थ्रू ही ये प्रश्न का जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। कोई भी डिस्कशन चल रहा है, बस इतना ही बता दीजिए। अब वो रास्ता में खुलेगा नहीं खुलेगा वो एक और बात है। देखिए, हमारे कंट्री में हमने ये डिसाइड किया है कि वेदर करेंसी कैन बी कन्वर्टेबल, टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी कन्वर्टेबल। राइट। टू सम एक्सटेंट सर्टेन थिंग्स आर कन्वर्टेबल, सम एक्सटेंट इट इज नॉट। हम लोगों को अपना बिजनेस का पढ़िए, जो रूल्स फॉर्म करते हैं उनको पूरा देश का पढ़िए, उनको पूरा देश का देखना पड़ेगा। डॉलर वर्सेस इंडियन रुपी का क्या रेट है, किस दिशा में जा रहा है। इट्स अ फ्री मार्केट बट इट हैज टू बी कंट्रोल्ड एज वेल। उन लोगों का जिम्मेदारी हमसे बहुत बड़ा है, तो उसको नज़र में रखते हुए दे आर ब्रिंगिंग सर्टेन रूल्स। There are always casualties when a rule is formed. The casualty could be the currency segment of the exchanges and people who are making a living out of trading currency. The negative, see, if we say people who are for the real users
using wrong platforms. How many of them were using exchange traded derivatives? We don't know. If they clearly want to use exchange traded derivatives for their hedging purposes, today also exchange traded derivatives are available. For hedging, nobody has prohibited it. If people wanted to play around, that is a very different concern and that is a very different issue. Wrong websites को अगर यूज करके फंस रहे हैं लोग, इट इज एग्जैक्टली लाइक पीपल डूइंग डब्बा ट्रेडिंग विच वी गो बिहाइंड एंड प्रोहिबिट. वो तो कानून अपने लंबे हाथ से पकड़ता ही होगा. तो यही हम बता सकते हैं. ओके, चलिए. एक बड़ा चेंज इंडियन मार्केट में आया, वो है रियल टाइम सेटलमेंट, जो T+1 हुआ और अभी आई थिंक 1 आवर हो गया है. मैम बात कर रही है कि इसको रियल टाइम मुझे करना है. इसका अगेन फ्रॉम अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या आपको स्ट्रक्चरल चेंज शिफ्ट दिख रहा है और उससे हमको क्या फ़ायदा होने वाला है? पहले मैं फ़ायदा की बात करता हूँ. मान लीजिए मेरा पड़ोसी एक है, उनके पास ना इंश्योरेंस है उनकी पिताजी की हेल्थ के लिए, ना इतना बैंक बैलेंस है. थोड़ा अक्ल से उनके पिताजी ने थोड़ा बहुत शेयर्स खरीद के रखा है, मान लीजिए. ये स्थिति तो बहुत सारे फैमिलीज में आज है ही. हम ना नहीं कह सकते हैं. लिमिटेड मीन्स फिर भी थोड़ा जिम्मेदारी निभाकर बुजुर्ग ने थोड़ा बहुत शेयर्स खरीद के रखा है. उसको हाथ ही नहीं लगाया, बच्चों के लिए काम आएगा करके. ऐसा मान लीजिए मेरा एक पड़ोसी है, उनका पिताजी अचानक बीमार पड़ गए, उसको हॉस्पिटल में ले जाता है. इंश्योरेंस कवर तो नहीं लिया है, उसको आईसीयू में दाखिल करना है, उसका हार्ट का जांच करना है, ओपन हार्ट करना है. पैसा नहीं भरा तो कोई भी नर्सिंग होम करेगा क्या? T+2 के लिए या T+1 के लिए उसका जान वेट करेगा क्या? अगर T+0 है, वो सिक्योरिटीज को बेच के वो तुरंत पैसा ले पा रहा है, जान तो बचेगा. ऐसा बहुत सारा यूज केसेस हो सकता है रिटेल के लिए. हम खाली रिटेल की बात कर रहे हैं क्योंकि आप रिटेल की बात उठाए. आम जनता ही हमारे लिए भगवान है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं. तो ऐसा इसका यूज केस ये है. ऐसा बहुत सारे यूज केसेस हो सकता है. राइट. दैट इज द रीजन व्हाई प्रोबेबली सेबी थॉट पैसा तुरंत आ जाएगा, तो इसको क्यों ट्राई ना करें. और लोग ये भी बोलते हैं ना, हमारे स्टूडेंट्स लोग और बच्चे लोग, क्रिप्टो में ट्रेड किया तो तुरंत पैसा आता. हर चीज का तोलना क्रिप्टो के साथ हो जाता है. क्रिप्टो भगवान बन गया. तो उनको उधर जाने से रोकना है, क्योंकि हमें पता है उसमें रेगुलेशन नहीं है करके. तो इसमें भी तुरंत पैसा आ जाएगा करके बोलने से वो भी एक यूज केस बन जाता है ना. यही मानकर बेटा वर्जन हुआ है. लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड ब्रोकर्स आर participated, tested, found in order for periodic settlement based on the experience. 3 महीना 6 महीना देखकर से भी कानून निकालेगा. से भी जिसको चाहत है उसको शामिल करने की कोशिश कर रहा है. ओके. रिटेल के लिए तो हमें क्लियरली ये सब फायदा नजर आ रहा है. ये किसी का जान बचा सकता है, किसी को आदमी को ही बचा सकता है गलत रास्ते से जाने से. ये बहुत सारा यूज केसेस दिख रहा है. इंस्टीट्यूशंस को भी यूज केस हो सकता है. कई इंस्टीट्यूशन चाहेगा शायद इसमें करना है, तो उन लोगों जो भी जिसको भी चाहते उसको कैसा शामिल करें, ये से भी विचार विमर्श करेगा. वंस एक्सपीरियंस हमें मिलता है 3-6 महीने, उसके हिसाब से इसको ले जाएंगे. ओके सर, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है रिटेल पेनिट्रेशन में, और बीएससी ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है उस पर. जो हमारा म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म है उसका आपको ग्रोथ तो दिख ही रहा है इंडस्ट्री के अंदर में. एंड यू ऑल्सो ट्रैक योर नंबर्स, ट्रांजेक्शन्स वगैरह बढ़ रहे हैं हमारे बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म के थ्रू. वहाँ पर और क्या क्रिएटिविटी हो रही है सर? वहाँ इनोवेशन क्या हो रहा है? 2 चीज़ होने वाला है. एक तो सैचेटाइजेशन, जिसके बात बहुत चल रही है तेज से, ताकि आम जनता 10-15 रुपया हाथ में मिला तो इमीडिएटली दे शुड नॉट थिंक ऑफ स्पेंडिंग इट, दे शुड थिंक ऑफ पुटिंग इट इन सम म्यूचुअल फंड.
ओह, SIP लगा सकते हैं 50 रुपये में, अगर SIP होता है 100 रुपये में होता है. देयर विल ऑलवेज बी इकोनॉमीज ऑफ स्केल. बियॉन्ड द लिमिट ऑफ सैचुटाइजेशन इट विल बी डिसइकोनॉमीज. वो क्या लिमिट है, कितना तक आम आदमी सोच सकता है. आज कोई भी जाके ना 100 रुपया का खाना खाता है. तो 100 रुपया तो हो सकता है, 50 रुपया 500 रुपया तो हो सकता है महीने में. ऐसा SIP का कैसा लाना है, तो वो तो बात चल रहा है. सेकेंड इज व्हाट आई फील इज today the platforms and various platform providers, including me, I'm also a platform provider. yeah. I provide platform to businesses, businesses provide platform to customers. Lot of value add हो सकता है. Lot of ease can be brought out in shifting things or in SIPs, in non-financial data management, non-financial analysis of trends. ये सब बहुत कुछ हो सकता है. इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वी हैव ब्रॉट अ वर्जन 2 ऑफ आवर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म. ये जुलाई एंड से रोल आउट करने वाले हैं. पहले 2 मेंबर को करेंगे, डेल्टा वर्जन करेंगे, ऐसा करेंगे. देन वी विल बी फुल्ली लाइव बाय एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर. व्हाई वी हैव ब्रॉट दिस वर्जन 2? वन इज, जो वर्जन 1 था उन दिनों में पूल कॉन्सेप्ट था. और नॉन सेंट्रलाइजेशन एंड पूल कॉन्सेप्ट को जब निकाला 2022 में mayhem हुआ था, बिकॉज टू मेनी रेगुलेटरी चेंजेस, नॉट द सिस्टम्स एंड द पार्टिसिपेंट्स वर केपेबल ऑफ कोपिंग विथ इट. लॉट ऑफ इश्यूज हियर एंड देयर, लॉट ऑफ हलचल एंड हंगामा बहुत, ये सब हुआ. अभी सब सॉर्ट आउट हो गया. एंड दिस इज द टाइम नाउ टू गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेज. Something has to be destroyed to construct something bigger. Right. So this has to be given out and we have to go further. So what will be the guiding force? जो भी दिशा लेकर जाना है, तो कौन सा दिशा, क्या मार्गदर्शन, वो सोच के तय करके लक्ष्य क्या है. अगर ये हम तय नहीं करते हैं तो उसके ओर तो बढ़ नहीं सकते. तो हम 6 चीज़ों को लिया है इसमें. It should have functionalities, it should have features, it should have governance, it should have control. It should have sustainability, it should have scalability. These are the 6 things. If you have to have these 6 things, regulatory change एक ही जगह पर आएगा, एक जगह पर आएगा, 2 जगह पर आएगा. हम ना पूरा सिस्टम को देन रिवैम्प नहीं करना चाहिए ना. तो सिस्टम शुड बी मॉड्यूलर. जिस मॉड्यूल में चेंज है उसी को हम चेंज करेंगे. तो पूरा को चेंज करने की जरूरत नहीं है. देन मॉड्यूलर बिकम्स मच मोर इफेक्टिव. थर्ड, टुमारो ना, if some other country after seeing this country's success wants to get into mutual fund area, ये तो हम अच्छा सोने का ताली में रख के उसको पड़ोस सकते हैं. देखो, मेरे देश को जो सुविधा हुआ तुम्हारा देश में भी मिल सकता है. ये सामाजिक सेवा भी हो जाएगा. तो इसलिए हम मॉड्यूलर बनाया है. इसका बनाना बंद हो गया, ख़त्म हो गया, कर दिया हमने. टेस्टिंग चालू है. With 2 members we will introduce. These are some of the new things which we are expecting. One is sachetization, deepening and broadening. We need to do a lot of things whereby, see, today we are telling 25% of this population will be in the age group, 25 to 30 will be in the age group of 20 to 30. 65% of the population is going to be income generating age group for many decades to come. And the most important thing is GDP growing, per capita growing, disposable income growing. People want to consume and also to invest. The right place to invest probably is mutual fund to start with. And if you sachetize it, small बूंद की पानी हर जगह से आके सागर बन जाएगा. It will be a big pool of investment for the country. So that is the other major important thing that has to come. For that we have to use new models, new methods to approach people and bring them into the mutual fund area. सर, इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर एम्पावरमेंट, ये तो अब मुझे लगता है पूरा इंडस्ट्री का कोर DNA बन गया है. तो आप देखिए ब्रोकर्स भी, जो टॉप 5 ब्रोकर्स देखिए, दे आर सो एक्टिव इन एजुकेटिंग एवरीवन. तो probably this is the last question from my side. BSc काफ़ी टाइम से इन्वेस्टर एजुकेशन में लगा हुआ है. BSc का इंस्टीट्यूट है, उसमें लगा हुआ है. उसके अंदर में कुछ आपको, ऑब्वियसली वी ऑल आर डूइंग आवर बिट. यूट्यूब हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर,
पर उसमें आपको लगता है कि कुछ अलग टाइप का कुछ किया जा सकता है या आपको गैप दिख रहा है जो हम सबको मिलके उस पर काम करना चाहिए? So, today, how are we doing education? How did we start with education? Initially, it was a classroom education. या तो बाद में हम लोग वेबिनार का कॉन्सेप्ट ले आया. या Then we started putting content into the web people can download and read. Yeah. So वो किया हमने. And then we found on a hot sunny day when people are not getting sleep, one of these presentation if they open up they can get a sound sleep. तो मतलब फायदा नहीं हुआ, बोरिंग हो जाता है. तो दिलचस्पी इसमें है कि कुछ एंटरटेनमेंट वैल्यू के साथ सिखाएं. पीपल लाइक मी आर कमिंग विथ माने ना माने वीडियोस. एवरीबडी हैज डन देयर बिट इन प्रोड्यूसिंग मटेरियल व्हिच आर इंटरेस्टिंग फॉर पीपल टू लुक एट. अभी आजकल लोगों का इंटरेस्ट किधर है? मैं तो मानता हूँ कि 2 जगह पर है. वन इज इंस्टाग्राम एंड सेकेंड इज ट्विटर, इन द सेम ऑर्डर. मैं बुजुर्ग हूँ, आप युवा हो, शायद आप ये सही या गलत करके बोल सकते हो. मैं राइट और रॉन्ग? इंस्टाग्राम और ट्विटर में जितना दिलचस्पी है वो दूसरा किसी चीज़ में है. आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? करेक्ट है. उसके थ्रू लॉट ऑफ रॉन्ग एजुकेशन इज हैपनिंग. ऑल द रॉन्ग थिंग्स, जो भी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, some specific classes of people who are giving wrong impression that ये करने से बहुत पैसा मिलेगा, वो लोग उसी को यूज कर रहे हैं. हम लोग as responsible citizens, are we using social media enough to educate? I don't know. Maybe मेरे ख्याल से वो एक कमी है. So that जितना wrong information social media में आता है उतना नहीं तो उससे ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन भी आते रहता है. देन प्रॉबली देर इज अ पॉसिबिलिटी वी विल काउंटर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मेकिंग पीपल टू टेक डिसीजन. लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर. अंग्रेज में लोग कहते हैं यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक. हमारा संस्कृत में हम कहते हैं आत्मानम आत्मनायास्तु रक्षेयुः ताः सुरक्षिताः. इट इज इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, सो इट इज इन फेमिनाइन जेंडर. दैट शुड नॉट बी मिस्टेकन. ओनली वन हु कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. इफ ही डजंट वांट टू प्रोटेक्ट, nobody under the sun can make him protect himself. But we have to, so this is applicable for everybody, including retail investor. All protections are even today available. We can make it more and more known to them. In the way in which they would like to know, we can make it known. But after all this, if somebody decides, बाप का पैसा या उधार लेकर मैं मार्केट में उड़ाऊंगा बिना सोच के, क्योंकि मेरा पड़ोस ने कहा है इसमें पैसा है, उसको बचाना बहुत मुश्किल है. सो अल्टीमेटली जो सर ने कहा कि आपको तो एक लेवल तक हम ले जा सकते हैं, सिखा सकते हैं, बट आपको अल्टीमेटली सही गलत का डेफिनेशन खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा. थैंक यू सर, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, मेरे साथ वापस से जुड़ने के लिए. और आई थिंक ये वीडियो में मेरा एजेंडा बहुत क्लियर था सर. आपने देखा होगा रिटेल उसको कैसे बचाएं. ग्रोथ बहुत हो रहा है, लोग बहुत आ रहे हैं, बट सही गलत का उनको क्लासिफिकेशन दें. सो थैंक यू सर, बहुत मजा आया सर. थैंक यू सर. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.